स्टोरी शुरू होती है एक्समैन पार्ट 3 की। तो मूवी स्टार्ट होती है एक फाइट को दिखाते हुए, क्योंकि एक्समैन पर कुछ रोबोट्स ने अटैक कर दिया था और सारे एक्समैन उससे लड़ रहे थे। ये फाइट काफी लंबी चलती है और एंड में वुल्वरीन एक रोबोट का सर उड़ा देता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग एक्सपेंशन के अंदर आ जाते हैं। अब हमें ये पता चलता है कि ये फाइट फेक थी। फेक ये सीन इन लोगों ने खुद ही क्रिएट किया था और ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे कि अगर कभी इन पर रोबोट्स अटैक कर दें तो ये हमसे किस तरह से लड़ेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ कोई मीटिंग कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर एक बीस्ट को बुलाते हैं जो कि मैनेजर ऑफ म्यूटेंट अफेयर्स के असिस्टेंट थे। अब वो सब लोग बताने लगते हैं कि रेवन काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुरा रही है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि वो सारा काम किसके लिए कर रही है। अब वो सारे लोग बीस्ट से पूछते हैं कि क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो, तो बीस्ट कहता है कि न जाने वो जितनी स्ट्रॉन्ग और चालाक है, मुझे तो लगता है कि वो किसी के हाथ नहीं आएगी जब तक कि अपने काम पूरे न कर ले। तभी पूरे मुल्क में खबर फैलने लगती है और गवर्नमेंट के कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सब लोग काफी एक्साइटेड थे कि न्यूज क्या होने वाली है। अब वहाँ पर ये अनाउंस किया जाता है कि हमने एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जो कि म्यूटेंट्स को ठीक कर सकती है। अगर कोई म्यूटेंट अपनी म्यूटेशन से तंग है और वो इंसानों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है तो आपसे ये पॉसिबल होगा। जैसे ही ये मेडिसिन वो म्यूटेंट यूज करेगा तो वो दोबारा से इंसान बन जाएगा। और अगर आप में से कोई भी ऐसा म्यूटेंट है जो कि इंसान बनना चाहता है तो प्लीज आप हमारे पास आए, हम आपकी अच्छे से मदद करेंगे। अब घर में ये न्यूज वो म्यूटेंट लड़की भी देख रही होती है, जिसको पार्ट 1 में हमें दिखाया गया कि वो वुल्वरीन को पसंद करती थी, लेकिन अब वो जिसके साथ थी वो लड़का इंसान था और ये लड़की म्यूटेंट। तो ये चाहती थी कि मैं भी इंसान बन जाऊं। इस लड़की का नाम रॉक होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर, जहाँ पर सारे म्यूटेंट्स इकट्ठे होकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं कि तुम लोगों ने उस न्यूज को ध्यान से सुना जिस तरह से वो कह रहा था कि सारे म्यूटेंट्स हमारे पास आए, हम अच्छे से मदद करेंगे। तो हो सकता है कि उनकी साजिश हो, हम जब वहाँ पर जाएं हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन म्यूटेंट है और वो हमें पकड़ सकते हैं। तो उनमें से कुछ म्यूटेंट्स कहते हैं कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, और तभी वहाँ पर मैग्नेटो आ जाता है जो कि म्यूटेंट्स की फेवर में था। वो उन सब लोगों को समझाता है जो कि म्यूटेंट्स इंसान बनना चाह रहे थे और बाकी म्यूटेंट्स से भी बात करने लगता है कि तुम लोग जानते हो कि इंसान ये सब क्यों करना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो हमसे डरते हैं और कभी भी हमारे लेवल तक नहीं आ सकते। हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो चाह कर भी हमारे जितना स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकते। तो उन लोगों ने ये तरीका निकाल लिया कि वो हम लोगों को इंसान बना दें और वो हमारे बराबर आ जाए। लेकिन तुम लोग अपने दिमाग से सोचो, अगर इंसानों की गवर्नमेंट ने ये बात की है तो मैं भी तुम लोगों का हेड होने के नाते बात करूंगा। वो चाहते हैं ना कि म्यूटेंट्स को खत्म कर दें, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे उन्हें इंसान बना के या उन्हें नुकसान पहुंचा के। तो मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, आओ हम इंसानों को खत्म करते हैं ताकि पूरी दुनिया में म्यूटेंट्स का राज हो। हम इंसानों की चाल उन पर उल्टी चलेंगे। तो कौन कौन मुझे ज्वाइन करेगा? अब उसकी ये बात सुन के म्यूटेंट्स काफी इम्प्रेस होते हैं और इसमें से कुछ म्यूटेंट्स आगे आते हैं ताकि उसकी टीम को ज्वाइन कर सके इंसानों के खिलाफ। अब मैग्नेटो की टीम में एक लड़की होती है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी दूसरे म्यूटेंट की एबिलिटी का पता लगा सकती है और उसको रीड कर सकती है। अब मैग्नेटो से पूछता है कि अच्छा मुझमें कितनी एबिलिटी है? तो वो मैग्नेटो से कहती है कि आप लेवल 3 की म्यूटेंट है, मैं लेवल 2 की हूँ और यहाँ पे बाकी जो म्यूटेंट्स हैं वो या तो लेवल 1 के हैं या तो लेवल 2 की, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट आप ही हैं। तो मैग्नेटो आहिस्ता से पूछता है तो कोई मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट है या तुमने ढूंढा हो? तो वो लड़की कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसका नाम अभी नहीं बताती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्समैन टीम में से जो लड़का साइक्लोप्स होता है वो वुल्वरीन से बात कर रहा होता है कि आपको याद है ना, जीन ग्रे ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। आपको ये भी पता है कि मैं उसे कितना प्यार करता था, मुझे वो पास्ट नहीं भूलता। मैं उस जगह दोबारा जाऊंगा ताकि जीन ग्रे को वहाँ से बचा कर ला सकूं। मुझे आज भी लगता है जैसे वो जिंदा है और हमारी मदद का वेट कर रही है। वुल्वरीन उसे समझाता है लेकिन वो जबरदस्ती वहाँ के लिए निकल जाता है। वो अपनी बाइक पर ही वहाँ चला जाता है और जीन ग्रे को काफी ज्यादा ढूंढता है, लेकिन जब उसे नहीं मिलती तो वो चिल्लाने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। तभी उसकी आंखों से कुछ रेस निकलती हैं जो कि नीचे पानी पर पड़ती हैं। पानी में बहुत तेज मूवमेंट होने लगती है और तभी वहाँ से बाहर आती है जीन ग्रे। वो उसे देख के काफी खुश होता है क्योंकि उसे सच लग रहा था कि उसकी दोस्त यानी जीन ग्रे जिंदा है। वो दोनों गले लग जाते हैं और काफी खुश होते हैं। जीन ग्रे साइक्लोप्स से कहती है कि तुम अपनी ग्लासेस उतारो।
साइक्लोप्स कहता है कि नहीं, अगर ग्लासेस उतारी तो मेरी आंखों से रेस निकलेंगी जो कि तुम्हें काट देंगी। तो जेन ग्रे कहती है, क्या तुम नहीं जानते मैं चीजों को कितने अच्छे से कंट्रोल कर लेती हूँ। यहाँ पर साइक्लोप्स जैसे ही अपनी ग्लासेस उतारता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में से एक हल्की सी रोशनी निकलती है, लेकिन खतरनाक रेस नहीं, क्योंकि जेन ग्रे ने उनको कंट्रोल कर लिया था। तो वो काफी खुश होता है, लेकिन क्योंकि जेन ग्रे में अब फिनिक्स की पावर्स थी जिसका साइक्लोप्स पर बहुत बुरा असर होता है, तो वो बेचारा वहाँ पर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम बीस्ट को देखते हैं जो कि एक ऐसे बच्चे से मिलता है जो म्यूटेंट्स की पावर को खत्म करके उन्हें नॉर्मल इंसान बना सकता था। तो बीस्ट काफी खुश होता है, ये बच्चा हमारे काम आएगा। अब हम मैग्नेटो को देखते हैं जो कि रास्ते में कहीं पर जा रहा होता है। वो इनफैक्ट रेवन को अपनी टीम में करना चाहता था ताकि अपनी टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और इंसानों के खिलाफ लड़ सके, लेकिन रेवन को पुलिस ने पकड़ लिया था। मैग्नेटो वहाँ पे सारी पुलिस कार्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और रेवन को बचा लेता है। वहाँ पर मैग्नेटो, रेवन और बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे काम आ सकते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि मैग्नेटो पे एक इंजेक्शन शूट कर देता है, लेकिन तभी बीच में रेवन आ जाती है और वो इंजेक्शन उसे लग जाता है। वो इंजेक्शन कोई आम इंजेक्शन नहीं था, बल्कि उसके अंदर वो मेडिसिन थी जो कि म्यूटेंट्स को इंसान बना देती थी। और रेवन जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट थी वो अब इंसान बन जाती है, एक बहुत ही प्यारी लड़की। अब यहाँ पे मैग्नेटो काफी मीन हो जाता है और रेवन से कहता है, हाँ, तुम अब इंसान बन गई हो, मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं, मुझे तो वो म्यूटेंट चाहिए था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उसे वहीं छोड़कर अपने बाकी साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एक्स को काफी अजीब फीलिंग्स आ रही होती है। उन्हें विजन्स आते हैं कि जैसे जेन ग्रे जिंदा है, तो वो फौरन से वुल्वरीन और स्टॉर्म को बुलाते हैं जो कि एक्स-मैन टीम के मेंबर्स थे। वो उनसे कहते हैं कि जल्दी से उस जगह पर जाओ जहाँ पर जेन ग्रे ने अपनी सैक्रिफाइस दी थी, जाकर देखो कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गई। अगर ऐसा है तो ये खुशी वाली बात है, फौरन जाओ। अब वुल्वरीन और स्टॉर्म वहाँ पर जाते हैं, उन्हें जेन ग्रे की बॉडी मिलती है। जेन ग्रे यहाँ पर बेहोश हुई हुई थी। वुल्वरीन को साइक्लोप्स के क्लासेस पे मिलते हैं और उसे साइक्लोप्स तो कहीं नहीं दिखता, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। वुल्वरीन और स्टॉर्म उसे एक्स मैंशन में ले आते हैं जहाँ पर प्रोफेसर एक्स उसको देखता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि जेन ग्रे ने ऐसा क्यों किया, यानी साइक्लोप्स को क्यों मारा। वुल्वरीन वहाँ पर आता है, प्रोफेसर एक्स से इस बारे में पूछता है तो प्रोफेसर एक्स कहता है कि जिसने साइक्लोप्स को मारा वो असली जेन ग्रे नहीं थी, क्योंकि वो तो उससे इतना प्यार करती थी। असल में इसमें जो पावर्स हैं वो डार्क फिनिक्स की हैं, क्योंकि सिर्फ तबाही चाहती है। हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जेन ग्रे को ज्यादा गुस्सा न आए, वरना ये पूरी की पूरी लैब तबाह कर देगी, इस दुनिया को भी। तभी जेन ग्रे को होश आ जाता है और आसपास की सारी चीजें मूव करने लगती हैं। इनफैक्ट उसके कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि ये उसकी फिनिक्स पावर्स की वजह से हो रहा था। वुल्वरीन उसके पास जाता है और उससे कहता है, रिलैक्स, तुम खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग और ऐसे कर सकती हो, तुम प्लीज नर्वस नहीं हो, अभी स्टार्टिंग है ना तो तुम घबरा रही हो। लेकिन जेन ग्रे से पावर्स कंट्रोल नहीं होती है, वो हर चीज तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। प्रोफेसर एक्स जेन ग्रे के घर जाते हैं ताकि उसे मनाकर वापस लेकर आ सके, लेकिन तभी वहाँ पर मैग्नेटो भी आ जाता है। याद है, मैग्नेटो की एक टीम मेंबर ने उसे बताया था कि मेरे पास एक ऐसी म्यूटेंट है जिसके पास लेवल 5 की पावर है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो थी जेन ग्रे, जिसे लेने अब मैग्नेटो आया था। तो अब हम पता लगाते हैं कि जेन ग्रे को कौन लेकर जा पाएगा, प्रोफेसर एक्स या मैग्नेटो। जैसे ही वो दोनों एक साथ जेन ग्रे के घर के अंदर जाते हैं तो जेन को गुस्सा आने लगता है, आसपास की चीजें मूव करने लगती हैं। प्रोफेसर एक्स उसे काम करने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पास्ट को याद करो, हमारा एक साथ कितना अच्छा वक्त गुजरा है, तुम हमारी टीम मेंबर थी। लेकिन जेन ग्रे के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता, आसपास की सारी चीजें टूटने लगती हैं और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें प्रोफेसर एक्स मारे जाते हैं। ये सीन काफी ज्यादा सैड है। अब मैग्नेटो को तो मौका चाहिए था कि प्रोफेसर एक्स उसके रास्ते से हटे। वो काफी खुश हो जाता है, वो जेन ग्रे के पास आता है और उसे अपनी बातों में लगा लेता है कि देखो तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें टीम लीडर बना दूंगा। वो जेन को कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है और अपने टीम मेंबर से कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारी लीडर है और इसका नाम जेन है, ये हमारा साथ देने वाली है इंसानों के खिलाफ लड़ने में। दूसरी तरफ हम एक्स मैंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सैड माहौल होता है, सब लोग प्रोफेसर एक्स को याद कर रहे होते हैं। वुल्वरीन भी वहाँ पर खड़ा होता है, लेकिन तभी उसे जेन की आवाजें आती हैं, वो उसको फॉलो करने लगता है। वुल्वरीन उसका पीछा करते करते एक जंगल तक पहुँच जाता है जहाँ पे जेन वाकई में होती है। वो जेन से बात करने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम अभी अपनी सेंसेस में नहीं हो, तुम सोचो और याद करो सब, तुम ऐसे किसी भी इंसान को नहीं मार सकती हो। तभी वहाँ पर मैग्नेटो आ जाता है और वुल्वरीन पर अटैक करता है कि तुम कौन होते हो हमारे काम में टांग अड़ाने वाले। उसे उठा कर फेंकता है। अब हम उस म्यूटेंट लड़की को देखते हैं, वही जो कि अपनी दोस्त की खातिर इंसान बनना चाहती थी। वो उस लैब में जाती है ताकि उस मेडिसिन का यूज करके वो म्यूटेंट से हट के इंसान बन जाए, लेकिन उस
लैब में ब्लास्ट हो जाता है और टीवी पर न्यूज आने लगती है जो कि मैग्नेटो की तरफ से होती है। वो कह रहा होता है कि अगर आप लोगों ने काम करना नहीं छोड़ा तो हम इसी तरह ब्लास्ट करते रहेंगे, आपकी मेडिसिन भी चुरा लेंगे। क्या हो सकता है कि हम हर वो जगह तबाह करते हैं जहाँ भी ये काम हो रहा है। आप सब आज रात के लिए भी तैयार रहें, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है ताकि मैं आप लोगों को सबक सिखा सकूं। जब वुल्वरीन को इस बात का पता चलता है तो वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन मैग्नेटो भी अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। मैग्नेटो के साथ वो सारे पूरे म्यूटेंट्स भी होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक्समैन टीम आ जाती है जो कि उन पर अटैक करने लगती है और यहाँ पर इन दोनों में काफी ज्यादा फाइटिंग होती है। एक्समैन टीम का एक मेंबर हर चीज को बर्फ बनाने लगता है और आग के अटैक्स को रोकने लगता है और एक्समैन टीम के बाकी मेंबर्स भी काफी अच्छे से फाइटिंग कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस लैब के अंदर वो बच्चा भी था जिसके पास किसी भी म्यूटेंट को इंसान में बदलने की पावर थी। उस बेचारे बच्चे की भी जान को खतरा था जिसे एक्समैन टीम बचाना चाहती थी, लेकिन तभी मैग्नेटो का एक आदमी लैब के अंदर जाता है ताकि उस बच्चे को लेकर आ सके। लेकिन तभी वुल्वरीन के पास एक आइडिया आता है। वो बीस्ट से कहता है कि ये मेडिसिन पकड़ो, तुम ये मैग्नेटो के अंदर इंजेक्ट कर दो जिससे वो म्यूटेंट से हटकर इंसान बन जाए। और बीस्ट ऐसा ही करता है। वो बड़ी चालाकी से पीछे से आकर मैग्नेटो के अंदर वो मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है। यहाँ पर मैग्नेटो की सारी पावर्स खत्म हो चुकी थी। बेचारा मैग्नेटो अब वो इंसान बन चुका था, कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जेन ग्रे को सारी सिचुएशन देख के काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो काफी अग्रेसिव हो जाती है और उसमें डार्क फिनिक्स की पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं। उसे देख के सारे म्यूटेंट्स और इंसान वहाँ से भागने लगते हैं। एक्समैन के बाकी टीम मेंबर्स भी उससे काफी डरे होते हैं। लड़ाई तो उससे करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको पता था कि जेन ग्रे कितनी स्ट्रॉन्ग है। प्रोफेसर एक्स तक उसको हरा नहीं पाए, लेकिन तब वुल्वरीन सामने आता है और कहता है मैं अपनी जान रिस्क पर रख के आप सबके लिए लड़ूंगा। और अब ये फाइटिंग सीन स्टार्ट होता है जो कि इस मूवी का आज तक का सबसे बेस्ट सीन है। जेन ग्रे और वुल्वरीन के दरमियान वुल्वरीन अपनी बॉडी में सारी पावर्स इकट्ठी कर लेता है और वो जेन ग्रे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेन उस पर कंटिन्यूअसली अटैक कर रही होती है। लेकिन वुल्वरीन के पास ये पावर थी कि वो खुद को जल्दी से हील कर सकता था, तो साथ ही साथ उसकी बॉडी हील भी हो रही होती है। वो हिम्मत करके जेन के सामने पहुंच ही जाता है। वो जेन को काफी समझाता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपने पास्ट को याद करो, हमारा एक साथ वक्त कितना अच्छा गुजरा। लेकिन जेन की समझ में कुछ भी आ नहीं रहा होता क्योंकि उस पर पूरी तरह से डार्क फिनिक्स का कंट्रोल था। उसकी आंखें भी अजीब हुई पड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वुल्वरीन की कोई बात उसे समझ में नहीं आ रही है। हो सकता था कि जल्दी वो बहुत बड़ा अटैक करती जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। जब वुल्वरीन को रियलाइज होता है कि किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकती और अगर ये जिंदा रही तो ये हर तरफ तबाही मचा देगी, तो वुल्वरीन दिल पे पत्थर रख के यानी काफी हैवी हार्ट से अपने वो ब्लेड के पंजे बाहर निकालता है और जेन की चेस्ट में दे मारता है, जिससे जेन यहाँ पर मारी जाती है। वुल्वरीन ऐसा करना तो नहीं चाहता था क्योंकि जेन ग्रे उसकी टीम में थी, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर वो उसे ना मारता तो जेन दुनिया को ही खत्म कर देती। वो काफी सैड हो जाता है, लेकिन इसका फायदा ये हुआ था कि दुनिया को अब कोई खतरा नहीं था। मूवी की एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एक्समैन की टीम प्रे कर रही होती है प्रोफेसर एक्स, साइक्लोप्स और जेन ग्रे के लिए। मैग्नेटो जो कि हमेशा प्रोफेसर एक्स के साथ चेस खेला करता था, अब वो अकेले ही चेस खेल रहा था क्योंकि प्रोफेसर एक्स तो नहीं रहे थे, लेकिन इंसान बन के भी उसके पास कुछ पावर्स थी। मूवी के लास्ट सीन में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें ये शो होता है कि प्रोफेसर एक्स अभी भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में है। इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।